ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, आपको लगता है इंडिया एंड अमेरिका आर फ्रेंड्स? ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ मैं। इन पॉलिटिक्स, इन डिप्लोमेसी, ये हमेशा मान के चला जाता है कि दो देशों का कि जो इंटरेस्ट हैं वो परमानेंट होते हैं, फ्रेंडशिप परमानेंट नहीं होते। सो जहाँ तक चाहे इंडिया चाइना हो, चाहे इंडिया अमेरिका हो, इंडिया यूके हो, यूरोप, इंडिया के ट्रू फ्रेंड्स ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ मैं क्यों चाइना तो नहीं है। वही मैं कहने कि आप फ्रेंड्स मत ढूंढिए। फ्रेंड्स ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। फ्रेंड आप ये मान के चलते हैं कि जो आपके हित का ध्यान रखता है, राइट। लेकिन अगर दुनिया में जो दो देश हैं उनका मुख्य, किसी भी देश का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो अपना ध्यान कैसे रखे, राइट। अगर उनका अपना ध्यान रखते के माध्यम से वो आपका भी ध्यान उस या आपका भी पर्पस उसे सर्व हो जाता है तो दूसरी बात है। बट वो आपका ध्यान रखने के लिए कभी भी अपना ध्यान, अपने इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ये हमें ये ट्रूइज्म है, इसको मान के चलना चाहिए। अभी तो ये इतनी बातें होने लगी कई सालों से। अगर आप देंगे यूएस फेड इंटरेस्ट रेट तय करता है, उसका दुनिया पे असर पड़ता है, क्योंकि दुनिया डॉलर के माध्यम से सारा ट्रेड होता है। दुनिया डॉलर की रेट पे दूसरे दुनिया की करेंसीज का अफेक्ट पड़ता है। तो बहुत सारे लोग बार बार ये कहते थे नहीं वो यूएस फेड हमारा क्यों नहीं ध्यान रखता जब भी पॉलिसी तय करता है। आई वुड ऑलवेज से कि आप ये ढूंढते ही क्यों हो? वाई आर यू आस्किंग दिस? दे आर सपोज टू टेक केयर ऑफ देम। If something is in their interest, they'll do it. So, number one, मेरे ख्याल से हमें ये नोशन से बाहर केवल कहने के लिए, अपीयरेंसेस के लिए आप फ्रेंड्स कह सकते हैं तो कह लीजिए। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया तो यही बात कर रहा है ना सुबह से लेकर रात तक कि फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप का ये फायदा मिलने वाला है, फ्रेंड्स से ये होने वाला है। तो आजकल लैंग्वेज ही ऐसी हो गई है कि हम फ्रेंड्स ही ढूंढ रहे हैं कि इस फ्रेंडशिप से पता नहीं हमारा कौन से फ्यूचर के गेटवेज अनलॉक हो जाएंगे, और हमारे हम जिस गोल की बात करें 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन डॉलर। दूसरी चीज, अगर फ्रेंड्स कौन ढूंढता है, फ्रेंड्स कौन ढूंढता है? मेरे ख्याल से जो कमजोर होता है वो ढूंढता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है वो नहीं ढूंढता, उसको अपने आप मिल जाते हैं सर। एग्जैक्टली। सो आप जब अगर ये बातें करते हैं कि भाई वो हमारा फ्रेंड है इसलिए हमारा ध्यान रखेगा, मैं उनको जानता हूँ वो मेरा ध्यान रखेगा, तो हम एक्चुअली अपनी कमजोरी मानते हैं, अपने आप को कमजोर मान के मानते हैं, राइट। सो ये और दया, अपेक्षा कि वो हमारा ध्यान रख लेगा, फ्रेंड, आई डोंट थिंक इस पचड़े में पड़ना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि भाई आज मिस्टर ट्रम्प जो कुछ भी कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि वो कर रहे हैं जो वो सोचते हैं कि अमेरिका के हित में। वो तो कहता भी है, द मैन ऑल्सो सेज आई वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आई फाइंड दिस बिजार। अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन से अगर आप लेना चाहें तो आज के दिन अमेरिका जितना ग्रेट है उतना ग्रेट कभी भी नहीं रहा। करेक्ट, राइट। सो जो ग्रेट है उसको ग्रेट अगेन कैसे बना सकते हैं? राइट। उनका पॉलिटिकल जो नैरेटिव वो केवल पॉलिटिकल, कई लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि चाहे कोई कितना भी ग्रेट नेशन हो, वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एडवर्सली अफेक्टेड रहते हैं, जो रिलेटिवली कमज़ोर होते हैं, राइट। तो वो उनको अपील करता है कि ये हुआ है पिछले 30-40 साल में कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अमेरिका से शिफ्ट हो गई। America is not a factory of the world. Somebody else is the factory of the world. But America is enormously resourceful in services and many other things, investment, capital. अमेरिका के स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन जो है वो दुनिया के स्टॉक मार्केट्स का लगभग 60-65% जो है वो अमेरिका के स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन है। अमेरिका की जीडीपी 30% से कम है, स्टॉक मार्केट 65% है, 2 गुना से ज़्यादा जीडीपी का। तो ये इंडिकेशन नहीं है कि कितना ग्रेट है, कितना ऑलरेडी अमेरिका। सो ये बात
पर फिर भी आप ये मान के चलिए कि भाई साइकोलॉजिकली इफ ही थिंक्स कि ही कैन शो टू द वर्ल्ड और टू अमेरिकन एटलीस्ट, फॉरगेट वर्ल्ड, कि आई हैव मेड यू बेटर, बिगर, मोर पावरफुल एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, सो ही विल डू इट फॉर देम. व्हाई आर यू लुकिंग फॉर समथिंग कि आपके लिए वो काम करेगा? तो हमारा एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं होना चाहिए अमेरिका से. हमें ये एनालिसिस करनी चाहिए, इसको बड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचना चाहिए कि वो जो भी कर रहा है उसका हम पे क्या फर्क पड़ता है और हम अपने इंटरेस्ट को कैसे वॉच कर सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं. मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ, ठीक है. मैंने कई साल पहले इस विषय पे डील भी किया था जब मैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी ट्रेड हुआ करता था, ट्रेड के मैटर्स में डील करता था. अमेरिका के साथ एक बड़ा अजीब सा इस मसला पैदा हुआ था, वो आज भी है. अमेरिकन्स चिकन का बहुत कंजम्पशन होता है, बट दे लव चिकन हार्ट, दे डोंट लाइक चिकन लेग्स. तो वहाँ इतना चिकन कटता है, उसका हार्ट वार्ट सब इस्तेमाल हो जाता है, बट जो लेग्स हैं वो वहाँ एक तरह से वेस्ट हैं. इंडिया ऑन द अदर हैंड, इंडिया में टंगड़ी कबाब या इसका बड़ा शौक है. इंडियंस लव लेग्स, राइट. So Americans have been sort of storing and sending that to the South Asia. पाकिस्तान में वो स्थिति है, बांग्लादेश में वो स्थिति है, right? So they want to export this thing to India and others. हम इसलिए नहीं उसको import करने दे रहे थे कि भाई इससे होगा तो हमारी जो पोल्ट्री है उस पर बड़ा एडवर्स असर पड़ता है, क्योंकि बड़ी सस्ती चीज़ें वहाँ से आने लग जाएंगी तो हमारी जो पोल्ट्री को जो दाम मिलता है चिकन का उसमें घटोतरी हो जाएगी. क्योंकि जब आप इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल. सो वी आर पुटिंग ऑल काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कि भाई नहीं करने देंगे, टैरिफ भी नॉन टैरिफ भी उनको नहीं आने देते थे, ठीक है. 2020 में फिर हमने 100% टैरिफ लगा दिया उस पर, कुछ आ जाइए लेकिन 100% टैरिफ महंगा हो जाता है, इसलिए कुछ आने में रोक रहे. अब आज अगर डोनाल्ड ट्रंप आपको ये कहता है कि इंडिया इज़ ए टैरिफ किंग और एग्रीकल्चर पे हमारे बहुत हैवी टैरिफ हैं, एवरेज टैरिफ हमारा 40% है, कुछ चीज़ों में तो 100% 150% हमारा टैरिफ है, राइट. अब आपको वो दबाता है और आपसे कहता है कि आप एग्रीकल्चर में टैरिफ कम करिए, राइट. नहीं तो मैं दूसरी चीज़ों में जो आप हमें एक्सपोर्ट करते हैं उसमें टैरिफ बढ़ा दूँगा. यही रेसिप्रोकल टैरिफ की थ्रेड जो है वो यही है, राइट. अब आप ऐसी स्थिति में आपका इंटरेस्ट क्या है? आप ये या तो कि भाई ये मान जाए, नहीं करे इसको, इस पर दबाव ना दे, एग्रीकल्चर में हमारे हाई टैरिफ है बने रहने दें. अच्छा मैं आपसे आपका पेट्रोल ले लूँगा, आपका क्रूड ले लूँगा, आपकी और दूसरी मशीन ले लूँगा, क्योंकि आप अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके साथ हम ट्रेड सरप्लस में हैं. आज के दिन हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, करीब 85 से 90 बिलियन डॉलर का साल में एक्सपोर्ट करते हैं और उनसे 40-45 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं. एक कंट्री है जिसके साथ हम सरप्लस में हैं. बाकी हमारा कुल मिला के मर्केंडाइज ट्रेड में 200-250 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है. चाइना के साथ तो हम 80-85 बिलियन डॉलर के डेफिसिट में हैं, राइट. इतना सरप्लस है, तो इसलिए हमें अमेरिका के साथ ट्रेड करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं से तो सरप्लस आ रहा है, राइट. अब उसको अगर वो डिस्टर्ब कर देता है बाई सेइंग कि ये टैरिफ कम करिए, नहीं तो मैं आपकी चीज़ों पे टैरिफ लगा के आपको एक्सपोर्ट नॉन कॉम्पिटिटिव बना दूंगा. अगर आपके चीज़ों पे वो टैरिफ लगाने लग गए, आपकी फार्मास्यूटिकल्स पे, आपकी और सारी चीज़ों पे जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपका रिलेटिवली एक्सपोर्ट कम हो जाएगा. सो आप ये इस बात पे डिपेंड करके नहीं चल सकते मेरी नज़र में कि वो हमें तंग नहीं करेगा या हमारी जहाँ सेंसिटिविटीज़ हैं उसको छोड़ देगा. उसके बजाय मेरी तो ये दृढ़ मान्यता ये है कि जो चीज़ इकोनॉमिकली सेंसिबल है वो चीज़ हमें करनी चाहिए. हमें अननेसेसरी ओवर प्रोटेक्ट करके अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए. ये हमने बड़ा अच्छा लेसन 1991 में भी सीखा था.
1991 से पहले हम हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगाते थे, सेल्फ रिलायंस की बात करते थे, सुई से सब चीज़ें हम देश में बनाएंगे वही बातें करते थे। और 35-40 साल में हमने देश में ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया था, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, पब्लिक सेक्टर, इंपोर्ट कंट्रोल, टेक्नोलॉजी कंट्रोल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं होगा, इन सब के कारण से कि 1991 में ये स्थिति आ गई थी कि हमारे पास हम डिफ़ॉल्ट करने वाले थे। उस बड़ी विकट स्थिति में हमने सही लेसन देखे और हमने लिबरलाइज किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स। मनमोहन सिंह जी का टाइम था। एग्जैक्टली। सो उसकी आप बात कर रहे हैं। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 91 से लेके आज हम उसके 25-35 साल बाद हमारी इकॉनमी उसके मुकाबले बहुत स्ट्रांग है। उसी के हम फ्रूट्स आज तक Right. रीप कर रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ एरियाज उस समय भी रह गए थे रिफॉर्म से, जिसमें एग्रीकल्चर एक था। एग्रीकल्चर को हमने एक्सेसिवली ओवर प्रोटेक्ट कर रखा है, राइट। तो इसी तरह से ऑटोमोबाइल्स देखिए, ऑटोमोबाइल्स की आज के दिन हमारी इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हो गई, लेकिन हम दुनिया में इतना ज़्यादा टैरिफ लगा के रखते हैं, 100 से 150% तक टैरिफ हमारा ऑटोमोबाइल्स पे लगता है। दुनिया में कोई भी, चाहे अमेरिका हो या दूसरी कोई सा भी देश है, वो इस चीज़ को स्वीकार कर ही नहीं पाता है। अगर हम हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ठीक से देख सकते हैं तो हमें चाहिए कि हम ये जो अननेसेसरी ओवर प्रोटेक्टिव रेजीम्स हैं इनको आप ख़त्म करिए।